हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम लेके आए हैं संविधान सभा जीके क्वेश्चन सेट 4। 3 सेट हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं और हम टॉपिक वाइज जो पढ़ रहे हैं ये उसी का एक चैप्टर है। तो संविधान सभा का जो जीके सेट आपका क्या है 4 है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1924, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी 1936 में, और ऑप्शन सी आपका मुस्लिम लीग ने 1942 में, और सर्वदल सम्मेलन ने आपका 1946 में। तो किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। देखिए, संविधान सभा का जो एक तरीके से संविधान सभा के लिए जो बात की गई थी वो इन सभी लोगों ने की थी, लेकिन सबसे पहले जो बात की थी वो स्वराज पार्टी ने की थी। हालांकि 1895 में ये बात उठती है, लेकिन जो एक पार्टी ने की थी वो आपकी किस पार्टी ने की थी सबसे पहले, वो स्वराज पार्टी थी। 1924 में स्वराज पार्टी ने ये बात पहले सबसे कही थी। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है, बताइए। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा निर्वाचित हुई थी, क्या ये बात सही है। तो मुझे तो लगता है यही बात सही है। फिलहाल आगे बढ़ के देख लेते हैं एक बार। जवाहरलाल नेहरू और क्या है मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। तो जवाहरलाल नेहरू देखिए थे, सब सदस्य थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, लेकिन जो जिन्ना थे ये तो मुझे नहीं लगता है कि ये थे, क्योंकि जिन्ना की कोई बात ही नहीं आई थी उसमें। जिन्ना इसके क्या थे, सदस्य नहीं थे। संविधान की सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ था क्या। तो प्रथम अधिवेशन 1947 में तो नहीं हुआ था, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या अंगीकृत किया गया था, नहीं, ये तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं है। देखिए, इसका सही जो ऑप्शन था वो आपका क्या था, ये वाला इसका सही ऑप्शन था। क्या इसका सही ऑप्शन था दोस्तों, ये कहाँ पे मेरा टिक हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इसका जो सही ऑप्शन था दोस्तों क्या था, एक मिनट मैं कलम ले लेता हूँ। इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्या है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, यानी कि ऑप्शन बी ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, निम्न कथनों में से कौन संविधान सभा के गठन के बारे में सही है, बताइए कौन सा आपका सही है। देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले आप ये पढ़ लीजिए, बाद में आप वहाँ पे देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है। तो संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। तो ये तो बिल्कुल भी सही बात है, पहला वाला आपका क्या है, एकदम सही है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, दूसरा वाला आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। तो दूसरा जिसमें भी होगा वो आपका गलत हो जाएगा। तीसरे को पढ़ लेते हैं। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, ये भी तीसरा भी गलत है भाई। जनता की राय के द्वारा अगर वो नहीं हो रहा है तो कैसे चलेगा संविधान। संविधान तो जनता का है, जनता के लिए बनाया गया है। चौथा आपका क्या है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये बात आपकी सही लग रही है। देखिए, पहला वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है और चौथा वाला, तीसरा और दूसरा सही नहीं लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर तीसरा और दूसरा सही नहीं है तो देखो तीसरा नहीं सही है तो ये भी आपका क्या है, सही नहीं होगा, और तीसरा इसमें भी है तो ये भी सही नहीं। मुझे पहला और चौथा सही लग रहा था, तो ये वाला सही ऑप्शन होगा डी। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जो प्रथम दिन था, पहला दिन था, पहली मीटिंग थी, उस दिन अध्यक्षता किसने की थी। तो ये आपको पता ही होगा, पहली अध्यक्षता आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ये इसके अस्थायी अध्यक्ष रहे थे। तो सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। किसको भारत के संविधान का निर्माता, किसको फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तो सही ऑप्शन आपका क्या है, अंबेडकर साहब हैं, यानी बी आर अम्बेडकर इसके क्या है, जनक माने जाते हैं। सही ऑप्शन आपका यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। जो संविधान की पांडुलेखन समिति थी, पांडुलेखन बोले तो प्रारूप समिति, प्रारूप समिति जो थी उसके सदस्य कौन कौन नहीं थे। देखिए, मोहम्मद सादुल्ला खान भी थे, के एम मुंशी भी थे, और आपके ए के अय्यर भी थे, ए के अय्यर भी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे,
और आपके क्या हैं, जवाहरलाल नेहरू ये नहीं थे, तो यही इसका क्या है, सही ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान आपको पता है 26 जनवरी 1949 को लागू होता है और 26 नवंबर 1949 को क्या है, एक तरीके से अंगीकृत होता है। तो ये इसका सही ऑप्शन नहीं है, इसका सही ऑप्शन आपका ए वाला ही है, क्या है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का जो निर्णय था वो किस लिए लिया गया था, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको पढ़िए और आंसर दीजिए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। देखिए कांग्रेस ने ऐसा ही किया था, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी, इसीलिए संविधान को लागू करने का जो 26 जनवरी का दिन रखा गया था वो इसी के प्रीफेज में रखा गया था। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए। आगे के ऑप्शन आप पढ़ भी सकते हैं, ना भी पढ़ें तो कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं कौन सा आपका क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी। देखिए महिलाओं की जो संख्या थी मैंने आपको बताया था और पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि महिलाओं की संख्या आपकी 15 थी, जिनमें से 8 महिलाओं ने संविधान सभा पे हस्ताक्षर भी कर दिए थे। जब संविधान सभा आपका बना था, संविधान बन गया था, तो उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, 84 लोगों ने, मतलब 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें आपकी 8 महिलाएं भी शामिल थीं। तो सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। ये हमने पिछली क्लास में भी बताया था आपका, ये आपके सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन डी है। अगर आपको ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग वीडियो देख पाएँ हमारी सबसे पहले। और वीडियो पे अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी किया करें, क्योंकि कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं, बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।